हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अर्जुन एकेडमी के नाम से चैनल है जो बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 1.2 है, ठीक है। 1.1 कट चुका है, इसके बारे में आपको कल बताया गया था, ठीक है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला हम लोगों का खत्म हो गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए। इसमें एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कर कर जांच करना है, ठीक है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। थोड़ा इसका भी सूत्र भी होता है, एलसीएम गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है। 26 और 91, ठीक, 91, 26 और 91 हल लिखकर क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। अब पहला तरीका तो आप लोग ऐसे मत कीजिएगा दोनों को, और इसमें है तो ऐड मत कर दीजिएगा। 26 और 91 हो गया, ऐसे मत कीजिएगा आप लोग। ऐसे करेंगे तो आप लोगों का सवाल गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत है, ठीक है। इसका सिंपल तरीका है, इसका 26 का पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 91 का निकालेंगे, ठीक है। 91 का निकालेंगे तो हम पहले निकालेंगे 26 का, ठीक है। 26 का निकालेंगे तो 26 बताइए किससे कटेगा? 13 से कट रहा है ना, 13 दूना 26, हाँ 13 से कटेगा। 13, 13 दूना 26, 13 बताइए सोचकर आप लोग एक बार। 13 से कटेगा ना, सही था यार। 13 दूना 26, 13, 13 एक बार में ये कट गया, हमारा पहला कट गया, ठीक है। पहला कट गया। अब दूसरा देखेंगे इसको, 91 को किससे कटेगा? 91 7 से काटेंगे। देखिए 5 से ऊपर देखिएगा, ठीक है, 5 से ऊपर देखिएगा, ठीक। तो हमारे 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 से, 7 के पढ़ा में 91 आता है ना, 7 सत्ते 7 91 आता है, ठीक है। 13 सत्ते 91 होता है ना, हाँ 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। एक 13 बार में कट गया दोनों। देखिए इसमें सेम आना चाहिए, सेम आ गया ना इसमें। इसका अगर गुणनफल करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे पहले इसको, एक को पहले लिख लेंगे, पहला वाला लिख लेंगे, ये पहला हमारा था स्टेप, पहला लिख लेंगे इसमें 2 गुणे 13, ठीक है। और दूसरा हमारा जो 91 वाला इसके सामने लिख लेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे 26 बराबर इतना, ठीक है। इसके बाद 91 बराबर 7 गुणे 13, ठीक। इतना करने के बाद इसको इसके बटा में लेकर आएंगे, ठीक है। बटा में लेकर आएंगे तभी ना मालूम चल गया, इसका एचसीएफ निकलेगा 7 गुणे 13। जो दोनों मिल रहा है ना 13, तो उसको एक बार बाहर निकालेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। तो हमारे यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना निकला है? 13 निकला है ना। अब एलसीएम की बात रह गई, तो एलसीएम कितना हमारा निकलेगा? तो इसमें एलसीएम जो बचा है उसी को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ले लेंगे एलसीएम की बात है, एलसीएम, ठीक। एलसीएम बराबर क्या है? ये हमारा 2 बचा है, 7 बचा है और 13, तो 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। इतना आएगा तो इसको करेंगे गुणा, कितना आएगा? गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ते, इसका आएगा 182। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 182 आएगा, ठीक है। ये तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो दिया है उसको उतार लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल भी ज्ञात करना है, तो ठीक है इसमें कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यही बता दें, यहाँ पर बता दें, हाँ यहीं पे बता दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर बता दे रहे हैं, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इरेज कर दूं क्या इसको? मगर समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे दो संख्याओं, दो संख्याओं का क्या करने पर, क्या करने का पर, दो संख्याओं का को गुणनखंड करने पर। यहाँ पर दिया है ना गुणनफल करने पर, एचसीएफ गुणे एलसीएम, वही ना कर रहे हैं, जांच इसकी कर रहे हैं। क्या करने पर? गुणनफल करने पर, गुणन करने पर, करने पर गुणनफल करने, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ, सीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम, ठीक। ये सही ना बोला है क्वेश्चन में, एकदम सेम वहां पर लिखेंगे ऐसे ही। यहां से हमारा इतना हो जाएगा दो संख्याओं का, ठीक है। यहाँ से इतना हमारा ये बन गया, जो हम लोग कापी लिख रहे हैं उसमें बन रहा है, ठीक है, करने के बाद, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हम मानेंगे, इसमें संख्या मानेंगे, पहली संख्या देखिए, ये मान लीजिए ए है यह, ठीक है, ए मान लीजिए ए है, यह है हमारा बी,
ठीक है। बी मान लीजिए 1 है और प्लस 2 है, ठीक, ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। तो हमारा HCF 1 है 2 है गुणे LCM 2 है, ठीक, ऐसे ही करेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर, इसमें भी होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार सोच लीजिए आप लोग, लिखेंगे इसमें ए गुणे बी, ठीक है, ए गुणे बी बराबर LCM गुणे LCM, जो दो संख्या दिया है ना उसी को मानना है हमें। तो हम मान लिए एक संख्या ए है एक संख्या बी है, ठीक है, दो संख्या मान लिए हम लोग। तो फिर क्या करेंगे, HCF लिखेंगे यहाँ पर, HCF गुणे LCM, ठीक। इतना आप कर लिए तो आप लोग कर लेंगे ना, आप इसके आगे नहीं कर पाएंगे तो बता दे रहा हूँ। देखिए जो हम ए माने है ना 26 माने ए को, तो 26 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बी हमारा 91 है, ठीक, 91 हो गया। और HCF गुणे LCM, अगर एक ही शॉर्ट में करना चाहे तो शॉर्ट में हो जाएगा, अगर इसको अलग अलग तरीके से करना चाहे तो अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग करने पे क्या होगा यार, कुछ भी नहीं होगा अलग अलग करने पर। इसको HCF गुणे LCM अगर गुणा दोनों कर दें हम लोग, यहीं पर देखिए गुणा इसका कर दें, साफ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। अगर इसका हम 13 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, साइड में कर दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये हमारा LCM हो गया। LCM कितना हमारा था, और HCF कितना है हमारा, LCM HCF कितना है 182 हमारा, कितना ये है यार 13 है हमारा, LCM नहीं सॉरी HCF है 13 हमारा ना, और HCF हमारा 182 है, 182 है, और 13 हमारा क्या है HCF है। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर कितना आएगा, गुणा कीजिएगा आप लोग, स्टडी घर पे करते रहिएगा गुणा करने के बाद, ठीक है। तो आएगा हमारा गुणा करने पर कितना आएगा हमारा, तो आएगा हमारा गुणा करने पर जो आएगा 23 आएगा और 66 आएगा, ठीक। गुणा आप लोग एक बार कर देख लीजिएगा, ठीक है, गुणा आप लोग सही से कर लीजिएगा। अब इसका अब इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, इसका और इसमें गुणा करेंगे, तो करेंगे ना गुणा, गुणा करेंगे तो ठीक रहेगा, गुणा अब इसका, ठीक है, इसका HCF गुणा LCM, ठीक है, इतना ही हमारा करना था। अब इसके नीचे क्या लिख लेंगे, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, ज्ञात करना था, सिद्ध नहीं लिखेंगे, ज्ञात करना था, ठीक है, ज्ञात करना था, बस इतना ही है आज का सवाल, इतना ही था बस, यही सिद्ध करना था, यही जांच करनी थी हमारे, जांच भी हुई इसमें, सिद्ध भी हो गया, ठीक है, यही सिद्ध करना था, यही जांच करना था, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए पूरा अच्छे से कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। एक भैया ने कमेंट किए थे, ठीक है, भैया बड़े बड़ा थोड़ा लिखिए आप, ठीक है, बड़े बड़े भैया लिख रहे हैं, थोड़ा कल की वीडियो में दिक्कत हो रही थी, आप देख लीजिएगा आज की वीडियो में देखकर बताइएगा कि बड़ा लिखा है छोटा लिखा है, और कमेंट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।